Hello viewers, how are you all? Hope you all are fine, definitely. तो आज हम फिर से आ गए हैं लेके एक नया टॉपिक और एक नया कॉन्सेप्ट। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? एक सिंपल सी बात पहले हमें पता होनी चाहिए कि दुनिया जो चलती है वो चलती है मैनेजमेंट से। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें मैनेजमेंट नहीं है तो डेफिनेटली वो काम बहुत अच्छा नहीं होगा। अगर आप लकी रहे तो सक्सेसफुल होंगे, अदरवाइज अगर आप किसी भी काम को विदाउट मैनेजमेंट, विदाउट प्लानिंग, विदाउट तैयारी के साथ करते हैं तो वो काम हमेशा हमेशा एक फेलियर ही होगा और आपको कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय अपने टाइम वेस्ट के। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन एक मैनेजमेंट का हिस्सा है। जो मैनेजमेंट होता है उसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे हम कभी यूनिवर्सिटी जाते हैं या स्कूल जाते हैं तो हमें कहा जाता है ना एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कहाँ है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में हम जाके क्या करते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जाके हम पेपर्स बनवाना है या फिर एग्जाम्स के बारे में कुछ पूछना है, ठीक है ना, या फिर मान लीजिए आपको स्कूल फीस, स्कूल के स्ट्रक्चर के बारे में पता करना है। तो मान लीजिए वो कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको कहाँ मिलेगी? एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में। ये डिपार्टमेंट आपको पढ़ाएगा नहीं, लेकिन आपको पढ़ाई के अलावा और कुछ हेल्प चाहिए तो ये डिपार्टमेंट आपको डेफिनेटली करेगा। मान लीजिए आपको स्कूल छोड़ना है तो स्कूल छोड़ने के पहले हम टीसी बनवाते हैं, तो कौन बनाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। ठीक है, आपको एडमिशन लेना है, ठीक है, एडमिशन में क्या कितनी फीस होगी, कब होगा, कैसे होगा, प्रोस्पेक्टस चाहिए, ये सब आपको एडमिनिस्ट्रेटिव। तो एडमिनिस्ट्रेटिव में भी डिफरेंट लेवल होते हैं, ठीक है ना। एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो हमें स्कूल में मिल जाएगा, एक एकदम हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है जो ऑर्डर्स देते हैं, चीजों को अप्लाई, मतलब जिनका स्कूल है या फिर जो स्कूल के ट्रस्टीज हैं, ये भी एक एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है। ओके, तो ये है एडमिनिस्ट्रेशन। तो आइए जल्दी से हम लोग इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू बिजनेस मैनेज किया जाता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन मैनेज किया जाता है या फिर इंस्टीट्यूट या कोई भी चीज मैनेज की जाती है, उसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट के बिना भाई कुछ नहीं चल सकता, ये आपको पता होना चाहिए। इवन अगर हम एक सिंपल सी फैमिली भी रन कर रहे हैं ना, एक मॉम, एक हाउसवाइफ, ये भी बिना मैनेजमेंट के नहीं चल सकते। जो अपनी लाइफ में अगर घर भी मैनेज कर रहे हैं तो भी उसमें क्या चाहिए? प्लानिंग, मैनेजमेंट। तो विदाउट मैनेजमेंट ये चीजें भी पॉसिबल नहीं होंगी, इवन ये छोटी मोटी चीजें भी। तो फिर एक बहुत बड़ा स्कूल या एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम इंस्टीट्यूट अगर हम रन कर रहे हैं तो उसके लिए तो एडमिनिस्ट्रेशन एक डिपार्टमेंट चाहिए ही होगा भाई, जो देखे इन सब चीजों को। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं आप जब देखोगे ना तो आपको बहुत जगह पे बहुत सारे एलिमेंट्स मिलेंगे, लेकिन ये जो एलिमेंट्स है वो मेन एलिमेंट्स है। ठीक है, तो सबसे पहला एलिमेंट जो आता है वो होता है प्लानिंग। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लानिंग के बारे में। अब प्लानिंग में क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन को प्लानिंग क्यों चाहिए? कोई भी काम करना है सबसे पहले हमें क्या चाहिए? प्लान। आपके घर पे पार्टी है, पार्टी हो रही है, ठीक है ना, तो क्या चाहिए भैया? प्लान। बिना प्लान के पार्टी करोगे तो क्या होगा? फिजूल खर्च, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, ठीक है ना। और अल्टीमेटली आप अपनी हर चीज को बेकार में, बिना प्लान के आपने अगर चीजों को किया तो आप जो चीज मान लीजिए मैनेज कर सकते थे 5,000 रुपीज में, वो आप मैनेज कर रहे होगे 7,000 में। तो अल्टीमेटली ये क्या है? वेस्टेज ऑफ टाइम और रिसोर्स भी है। हम अपने मनी का भी वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी का भी वेस्ट कर रहे हैं। एक चक्कर में जो काम हो सकता था अब हम उसी चीज को करने के लिए 5 चक्कर मार्केट के लगा रहे हैं ना।
क्यों? क्योंकि अपने पास प्रॉपर प्लान नहीं था, हमें पता ही नहीं था क्या लाना है क्या नहीं लाना है। तो प्लानिंग जो होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। प्लानिंग से हमें बहुत कुछ फायदे होते हैं। अगर हम किसी चीज का पहले से प्लान कर ले, एक तो हमें पता रहता है कि भाई हमें आगे के स्टेप्स क्या लेने हैं। अब यहाँ पे जो स्कूल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो स्कूल में बहुत से स्टाफ होते हैं, है ना, टीचर होते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल है। उसके बाद फिर आपके और भी स्टाफ है, छोटे मोटे स्टाफ होते हैं, है ना। तो इसके अलावा स्कूल के बाहर देखने जाए तो हमारे पास पेरेंट्स हैं, ठीक है। तो इन सबको कैसे मैनेज किया जाए, बिना प्लान के तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब जैसे ही सेशन शुरू होता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं? सेशन शुरू हुआ तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? क्लास की टाइम टेबल बनाते हैं, हर क्लास की। ये क्या है? ये एक प्लान है, ठीक है। अगर ये टाइम टेबल नहीं होगा तो फिर क्या होगा? आप सोच के देखिए, आप इमेजिन करके देखिए, अगर टाइम टेबल नहीं होगा तो क्या होगा? मिस्टर ए चले आ रहे हैं क्लास लेने, उसी टाइम पे मिस्टर बी भी आ गए और लड़ रहे हैं कि मेरी क्लास है, मेरी क्लास है, पहले मैं लूंगा, पहले मैं लूंगा। इसीलिए हमें टाइम टेबल, क्योंकि कोई भी इंसान कंफ्यूजन में ना रहे, हमें पता हो कौन से टाइम पे कौन से पर्टिकुलर टाइम स्लॉट पे हमें कहाँ जाना है, कहाँ पे क्लास लेनी है, कितने देर की क्लास लेनी है, ठीक है ना। तो इससे किसी के भी दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि सबके हाथ में क्या होता है? प्लान होता है, ठीक है ना। और सबको ये पता होता है कि मुझे अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है। तो एक तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक तो हम कंफ्यूजन से सबको रोक रहे हैं प्लान बना के, ठीक है। प्लस हमें कोई ऐसी चीज मिल रही है जिससे हम अपनी चीजों को कंपेयर करें। प्लान था, ये मेरा प्लान था, और ये हम थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? तो ये हमारा प्लान था, ये हम थे, अब हम इससे कंपेयर कर रहे हैं। हमने मान लो 1 वीक कंप्लीट कर लिया अपने प्लान का, तो हम क्या करेंगे? हमें एक बेस है ना, क्योंकि मेरे पास प्लान है, तो मैं चेक कर सकती हूँ कि भाई मैंने जो 1 वीक तक किया वो प्लान के हिसाब से गया कि नहीं गया, है ना। तो इससे क्या पता चलेगा? हमें अपनी वीकनेस पता चलेगी, जिससे हम क्या कर सकते हैं? इम्प्रूव तक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्लानिंग भाई बहुत जरूरी है, विदाउट प्लानिंग आप सरवाइव नहीं कर सकते। एक इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट को रन करने के लिए प्लानिंग तो चाहिए, भले ही वो छोटी मोटी हो, बड़ी हो, प्लानिंग चाहिए। पहले स्कूल एक अपना मेन प्लान देता है, फिर हर एक टीचर अपना खुद का प्लान बनाता है, ठीक है ना। मैं कैसे क्लास लूंगा, पूरे से कैसे सिलेबस खत्म होगा, कितने मंथ्स में क्या करवाऊंगा, कैसे रिवीजन करवाऊंगा, तो हर टीचर फिर अपना अपना प्लान बनाता है। उसी तरीके से स्टूडेंट भी प्लान बनाता है कि मुझे कैसे पढ़ना है, मैं कैसे पढ़ूंगा, उसके बाद जो भी चीजें मुझे सिखाई जाएगी कैसे लर्न करना है, मेरा होमवर्क टाइमिंग क्या रहेगा, ठीक है। अगर मुझे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में पार्ट लेना है तो मैं टाइम कैसे निकालूंगा उस चीजों के लिए। सो ये सारी चीजें क्या है? प्लान है, ठीक है ना। छोटे से लेके बड़े तक प्लानिंग के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट प्लानिंग होता है। और प्लानिंग एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये कभी एंड नहीं होता है। एक प्लान खत्म हुआ तो दूसरा चालू हो जाएगा, ठीक है। और वो भी खत्म हो गया तो फिर हम कंपेयर करना चालू कर देंगे प्लान से कि भाई अभी जो हमने किया प्लान के हिसाब से था कि नहीं था, क्या प्रॉब्लम हुई जो प्लान के हिसाब से नहीं गया। और ये हमारी मिस्टेक्स को बताएगा, प्लस हम अपने प्लान को एडजस्ट कर सकते हैं आगे के लिए। 1 वीक हमने फॉलो कर लिया कोई चीज, ठीक है ना, और हमें लगे कि यार ये प्लान तो बड़ा टफ है, ये पॉसिबल नहीं हो रहा है इतना करना, तो हम क्या करेंगे? उस पर इम्प्रूवमेंट ले आएंगे। अगर प्लान नहीं होगा तो हम चीजों को करते जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा हम कहाँ रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये था प्लानिंग के बारे में एक्सप्लेनेशन। सो प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? प्लान बना लिया, ठीक है। मान लो आपका स्टडी रूम है, ठीक है। अब इस स्टडी रूम में क्या है? आपने पूरी किताबें फैला रखी हैं, एक किताब यहाँ है, एक इधर है, ठीक है ना, कुछ कुछ टेबल्स टेबल्स के ऊपर है।
और कुछ आपने बेड पे छोड़ रखी हैं, ठीक है। तो ये जो है क्या हुआ, मिसमैनेजमेंट हुआ, ऑर्गेनाइजिंग नहीं है यहाँ पे। इसीलिए आपका क्या होगा, जब आप रूम में आएंगे तो आपका टाइम होगा वेस्ट। क्यों वेस्ट होगा भाई? आपको बुक नहीं मिलेगी, पता नहीं कहाँ रख दी। इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें ऑर्गेनाइजिंग चीज मिसिंग है। हमने ऑर्गेनाइज नहीं किया चीजों को ठीक से। हमने जहां था, कोई भी जहां बनाया वहीं रख दिया, उसके बाद हमें याद नहीं आ रहा हमने कहाँ रखा। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है ना। हम जो चीजें हम अपनी पढ़ाई में, जो टाइम हम इन्वेस्ट कर सकते थे, वो हम चीजों को ढूंढने में वेस्ट कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग नहीं है। तो अब स्कूल में ऑर्गेनाइजिंग कैसे होगी? स्कूल में हम कोशिश करेंगे कि भाई सीनियर है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है, सीनियर सेक्शन है। अब सीनियर सेक्शन के जो टीचर्स हैं, वो सीनियर सेक्शन के क्लास के पास हो उनका स्टाफ रूम तो गुड है, क्योंकि उन्हें क्या है, क्लास लेने के लिए बार बार जाना है। और अगर ये स्टाफ रूम क्लासेस से बहुत दूर रख दे, मान लीजिए सीनियर वाले जो टीचर है वो जूनियर वाले विंग में बैठ रहे हैं जाके स्टाफ रूम में, तो क्या होगा ना, बेल बजी, टीचर जा रहा है क्लासरूम में, बहुत टाइम ले रहा है भाई, क्योंकि भाई इतने ऊपर चढ़ना है, मान लीजिए तीसरे माले पे चढ़ना है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, टीचर का क्लास में आने के पहले 10 मिनट क्या हो गया, वेस्ट हो गया, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज करना चीजों चीजों को प्रॉपर तरीके से हम कोशिश करेंगे कि अपनी अपनी जगह पे हो, प्रॉपर हो, ठीक है, ताकि हमें बहुत क्लीन अपने दिमाग में, जैसे स्टडी रूम है, सब चीजें अच्छे से अरेंज है, तो देख के ही, भाई बुक के लेवल्स दिख रहे हैं तो पता, देख के पता चल रहा है ये बुक यहाँ पड़ी है, दूर से ही, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजिंग होने से क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा, ठीक है। प्लस एक क्लीन पिक्चर बनेगी दिमाग में, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि चीजें इतनी अच्छे से ऑर्गेनाइज है कि आपको बहुत चीजें जल्दी जल्दी समझ में आ रही है। मान लीजिए टीचर को एक लेसन प्लान दिया गया, ठीक है। अब वो लेसन प्लान क्या है, उसमें आप मान लीजिए चैप्टर्स कहीं और है, फिर होमवर्क ऐसे ही डाल दिए बिना हेडिंग के, तो पता ही नहीं चल रहा टीचर को कि होमवर्क कौन से लेसन का है। अब टीचर क्या करेगा, अपना टाइम वेस्ट करेगा ढूंढने के लिए, पहले तो वो चैप्टर वाइज होमवर्क निकालेगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। तो चीजों को ऑर्गेनाइज करना, अपनी अपनी जगह पे प्रॉपर प्लेस पे अच्छे से लगाना, चीजों को अच्छे से सजाना। और ऑर्गेनाइजिंग में पता है ऐसा नहीं होता कि सिर्फ चीजें ही आती हैं, ऑर्गेनाइजिंग का मत में पीपल भी आते हैं, लोग भी आते हैं। सही पर्सन सही जगह पे होना। जैसे साइंस का टीचर है, हमने उससे कह दिया आज आप जाके सोशल की क्लास ले लीजिए क्योंकि सोशल का टीचर एब्सेंट है, तो ये क्या होगा ना, एक कोई फ्रूटफुल नहीं होगा, क्योंकि सही पर्सन सही जगह पे नहीं है, ऑर्गेनाइजिंग ही नहीं है प्रॉपर, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये होता है, ऑर्गेनाइजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ गया डायरेक्टिंग। कोई नहीं है हमें डायरेक्ट करने वाला, हमें बताने वाला, इंस्ट्रक्शन देने वाला, जिसके जो मन में आएगा वो कर रहा है, तो क्या होगा भाई, अल्टीमेटली कंफ्यूजन, मिसमैनेजमेंट, ठीक है। तो इस तरीके की बहुत सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो डायरेक्टिंग जो है वो बहुत जरूरी है। अभी डायरेक्टिंग कोई भी कर सकता है, टॉप मैनेजमेंट कर सकता है, ठीक है ना, या फिर प्रिंसिपल, ठीक है, या फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उन्हें इंचार्ज दिया गया है करने का, ठीक है। तो ये सब चीजें कोई भी कर सकता है जो डायरेक्टिंग होती है, जिसे राइट है करने का, वो डायरेक्ट कर सकता है, बता सकता है सामने वाले को कि भाई आप ये जो चीज कर रहे हो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसको ऐसे करेक्ट कर लीजिए। या सुबह सुबह आई इंस्ट्रक्शंस मिल गई आपको आज ये करना है, तो इंस्ट्रक्शंस देने वाला इंसान, डायरेक्ट करने वाला, हमें रास्ता दिखाने वाला, कहाँ कौन से डायरेक्शन में जाना है, ठीक है ना, किस रास्ते पे चलना है, कहाँ पे हम रॉन्ग चले जा रहे हैं, चलते चलते निकल गए रास्ते से बाहर, तो वो बताएगा कि भाई जो डायरेक्ट कर रहा है वो बताएगा भाई वापस आओ, आप रास्ते से, ट्रैक से बाहर जा रहे हो। ट्रैक से बाहर जाने से क्या होगा ना, आपका टाइम वेस्ट होगा, अल्टीमेटली आप अपना मनी टाइम सब वेस्ट करोगे। ओके। और जब जब चीजें बताते बताते हम टॉपिक के बाहर चले जाएंगे, तो क्या होगा, बहुत बोला बहुत बोला बहुत बोला, सबका टाइम वेस्ट हो गया, सबको नींद आने लग गई, लेकिन जो मेन टॉपिक था वो तो हमने बताया ही नहीं, ठीक है ना। इसलिए आपको डायरेक्टिंग, टाइम टू टाइम आपको इंस्ट्रक्शन देने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए कोई होना चाहिए, ठीक है। तो
तो ये भी एडमिनिस्ट्रेशन का एक एलिमेंट है। कोऑर्डिनेटिंग, बहुत लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, टीचर हैं, ठीक है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, ठीक है, उसके बाद पेरेंट्स हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से और भी बहुत लोग हैं। तो इन सब चीजों को क्या करना है हमें, कोऑर्डिनेट। पेरेंट्स आ रहा है भाई, टीचर को बोल रहा है मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही, टीचर सुनने को तैयार नहीं है, कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, मजा नहीं आ रहा पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को पढ़ाने में फिर ऐसी जगह पे, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, आपस में लिंक होना, एक दूसरे को समझना, है ना, उन चीजों को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, और ये समझना कि भाई सामने वाला बोल रहा है तो मैं उस चीजों को करेक्ट करूँ। तो जब ऐसा एटीट्यूड होगा ना, तो पेरेंट्स भी, ठीक है, पेरेंट्स भी होंगे बहुत हैप्पी, हैप्पी पेरेंट्स, ठीक है। अब इन्हें हैप्पी करना है तो फिर इनका फीडबैक क्या जाएगा, अच्छा, ठीक है ना। तो जब फीडबैक अच्छा जाएगा तो स्कूल का गुडविल आएगा, इससे क्या होगा, स्कूल और तरक्की करेगा। तो कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। यहाँ के स्टाफ बहुत अच्छे हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, हमारे बच्चों को बहुत अच्छे से देखते हैं। इवन स्टूडेंट्स के साथ भी कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, ठीक है, टीचर का या फिर प्रिंसिपल का या फिर स्टाफ का, आप जो भी बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन। अगर स्टूडेंट कोऑर्डिनेट नहीं करेगा ना तो टीचर पढ़ा नहीं पाएगा, उसी तरीके से टीचर कोऑर्डिनेट नहीं करेगा चीजों को तो स्टूडेंट के लिए भी ये लॉस साबित होगा। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक दूसरे की एक्टिविटीज को कनेक्ट करना। अब पेरेंट्स भी कैसे कोऑर्डिनेट करेगा, भाई टीचर ने बोला कि आज मैंने बच्चे को होमवर्क दिया, आप थोड़ा सा करवा दीजिएगा, देख लीजिएगा, और पेरेंट्स उस चीज को इम्पोर्टेंस ना दे तो अल्टीमेटली क्या होगा, टीचर को अच्छा नहीं लगेगा, टीचर को लगेगा मैंने कुछ होमवर्क प्रोवाइड किया और वो पेरेंट्स कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, ठीक है ना, वो बच्चा करके नहीं आ रहा है, मैंने इतनी मेहनत से पूरा मान लीजिए शीट बनाई थी होमवर्क की। तो ये सब चीजें। इवेल्युएशन, इवेल्युएशन मतलब क्या होता है, इवेल्युएशन का मतलब होता है टाइम टू टाइम चेक करना। क्या चेक करोगे, परफॉर्मेंस, हम सही ट्रैक पे हैं कि नहीं, कहाँ पे चेंजेस की जरूरत है। इवैल्यूएशन का मतलब ये होता है जैसे हम अपनी मेन चीजों को प्लान के साथ कंपेयर करें तो हमें पता चल जाएगा प्लान हमारा ये था, कर हमने कुछ और दिया, तो इससे हमें पता चलेगा हमने कहाँ मिस्टेक करी, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो इवैल्यूएशन भी हमें वही बताता है। अगर कोई चीजों को हम ढूंढेंगे, परखेंगे, समझेंगे, ठीक है, उन चीजों को देख के अगर हम उन चीजों पे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल प्रूफ होगा, ठीक है ना। तो इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है। इवैल्यूएशन का मतलब जैसे बच्चे साल भर पढ़ा फिर क्या करते हैं, बच्चे एग्जाम्स देते हैं ना, इसी को तो इवैल्यूएशन बोलते हैं, ताकि हमें पता चले कि बच्चे को कितना समझ में आया, बच्चे ने कितना पढ़ाई की है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं एडमिनिस्ट्रेशन की एलिमेंट, ठीक है। अब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, ठीक है, अगर आप कोऑर्डिनेट, प्लानिंग, ये देखिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कहीं कहीं पे आपको कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग भी मिलेगा। तो कंट्रोलिंग और इवैल्यूएशन दोनों सेम चीज है, ठीक है। कंट्रोलिंग का मतलब भी होता है कि कंपेयर करो, इवैल्यूएट करो, चेक करो कहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग दोनों सेम चीज है। अगर आप कहीं पे कंट्रोलिंग देखेंगे तो आप कंफ्यूज मत होना, ओके। तो ये था हमारा भाई मैनेजमेंट या फिर आप बोल सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट। होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। नए हैं, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा मेरे चैनल को। और डू टेल मी द टॉपिक्स विच यू वांट मी टू मेक, टॉपिक्स बताइए जिस पे मैं वीडियोस बनाऊं, ठीक है।
और आपकी हेल्प कर सकूं। और आप नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करिएगा ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं तो आपके फोन पे नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को मिस नहीं करें। सो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।